नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। 70 सालों में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री संसद की जगह इंस्टाग्राम, ट्विटर और रील में दिखाई दे रहे हैं। संसद चली, संसद में एक भी दिन प्रधानमंत्री नहीं गए, एक भी दिन गृह मंत्री नहीं गए। संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, संसद में दो दो कानून पास हो गए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय और हमारे गृह मंत्री महोदय अमित शाह जी को संसद जाने की फुर्सत नहीं मिली। संसद जाने में शायद उनकी तबीयत खराब हो या कोई और प्रॉब्लम हो, लेकिन रील बन रही है और हर बार रील पहले से बेहतर होती जा रही है। कैमरा एंगल और बाकी सब पहले से बहुत सुंदर हो गया है, बहुत कुछ हो गया है और रात को रील बनाई जाती है। शायद मोदी जी को जो सलाह देते हैं वो उनको बताते हैं कि इस देश में लोग अब आधी रात को रील देखते हैं, पढ़ना लिखना बंद है, परिवार को टाइम नहीं देते हैं, आधी रात में मोबाइल लेकर रील देखते रहते हैं, तो आधी रात को रील रिलीज की जाती है और उसके बाद यह खुशी मनाई जाती है कि देखिए रील को इतना व्यू मिल गया। अरे भैया, प्रधानमंत्री हैं, जो उनके विरोधी हैं वो भी रील देखेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री महोदय की रील आई और उसमें उन्होंने सबको माफ कर दिया, एकदम बुद्ध बन गए। पहले तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू किया, मुझे गाली दी गई, मेरी स्वर्गीय माता जी को गाली दी गई, वगैरह वगैरह, और उसके बाद सबको माफ कर दिया। किससे माफ करवाया आपने? आप ही के लोग तो थे जो इन बच्चों को परेशान कर रहे थे, आप ही के लोग थे जो इन बच्चों के खिलाफ केस करवा रहे थे। और बच्चे क्या कहना है, युवा कहना चाहिए, ये बच्चे नहीं है। 16-17 साल की उम्र में भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन में आ गए थे, 23 साल की उम्र में शहीद हो गए थे। ये बच्चे उसी उम्र के हैं, तो इनको युवा कहना चाहिए। ये हमारे देश के युवा हैं, कोई छोटे गोद में खेलते हुए बच्चे नहीं हैं। तो इन युवाओं को आप जो माफ करने की बात कर रहे हैं, किससे माफ करवा रहे हैं? आप ही के लोग तो पड़े हुए थे इन युवाओं के पीछे। अगर भरोसा नहीं है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो, तो जयपुर डायलॉग्स, जिसके बारे में सब जानते हैं कि किस तरह का राइट विंग हैंडल है, कैसा मोदी का समर्थक है, वो एक युवा की फोटो लगाता है, एक लड़की की तस्वीर लगाता है और दिल्ली पुलिस से कहता है कि इसको ढूंढ के गिरफ्तार कीजिए। एक मिस्टर सिन्हा करके हैंडल है, जाके देखिए वो किस तरह का हैंडल है, किसका सपोर्टर है। वो तस्वीर लगाता है, कहता है ढूंढिए। सीएनएन चैनल पर एक लड़की को ले आया जाता है, उसको तो नहीं लाया जाता है, लेकिन उसकी तस्वीर लाई जाती है और दुनिया भर की बातें होती हैं। उसके बाद उस लड़की को माफी मांगनी पड़ती है। 15-16 साल की वो लड़की जब माफी मांग रही है, तो यह हमारे लिए राष्ट्रीय शर्म की बात है कि युवा आंदोलन करने के बाद, अपना अधिकार मांगने के बाद माफी मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने कभी माफी नहीं मांगी जो लगातार गालियां देते रहे सरकार की तरफ से। सरकार का एक मंत्री संसद के अंदर पहले प्रधानमंत्री के लिए घटिया लफ्ज का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो माफी नहीं मांगता। सरकार का एक सांसद, सरकारी पार्टी का एक सांसद, एक मुस्लिम सांसद के लिए गाली गलौज करता है संसद के अंदर, लेकिन उसको माफी नहीं मांगनी पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी उसको माफी मांगने को कभी नहीं कहते। बिल्कुल ठीक बात है, गालियां किसी समाज में नहीं होनी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से गालियों का विरोधी हूं, मेरे घर में कोई गाली नहीं देता, मेरी जबान में कोई गाली नहीं है। और प्रधानमंत्री सम्माननीय है, प्रधानमंत्री की माता जी भी सम्माननीय है महिला होने के नाते। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या जो लोग सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, उनकी माएं, उनकी बेटियां स्त्री नहीं है, वो सम्माननीय नहीं है? क्या सरकार से सवाल पूछने वाली महिलाएं, चाहे वो रोहिणी सिंह हो, आरफा खानम शेरवानी हो, साक्षी जोशी हो या ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं, क्या वो सम्माननीय नहीं है कि उनको जो लोग जाकर गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, उनको प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं? आपको एक खोजी खबर शायद भूल गई होगी, हम लोगों को याद रखनी पड़ती है। यह खोजी खबर दिखाता हूं आपको। गौरी लंकेश याद होंगी, गौरी लंकेश की हत्या हुई थी जिसमें राइट विंग के लोगों का नाम आया था। उसके बाद गौरी लंकेश को जबरदस्त तरीके से गालियां दी गई थी, पूरा एक अभियान चला था और एक खोजी रिपोर्ट आई थी जो यह बताती थी कि इनमें से बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते थे। तो जब आप गालीबाजों को फॉलो कर रहे थे, तब गालियां बुरी नहीं लगी थी, तब गालियां सभ्य समाज पर धब्बा नहीं लगी थी। जब आपकी अपनी आईटी सेल गाली गलौज करती है, पूर्व प्रधानमंत्री को, कभी महात्मा गांधी को, कभी इंदिरा गांधी को, कभी राजीव गांधी को ट्रोल करती है, जाने किन किन शब्दों का उपयोग करती है, तब जरा भी शर्म नहीं आती, तब जरा भी बुरा नहीं लगता। जब इन गालीबाजों को आप फॉलो करते हैं, तब जरा भी बुरा नहीं लगता। जब र से शुरू होने वाला शब्द हर विरोधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो महिला होती है, तब आपको बुरा नहीं लगता। वो क्या कोई पवित्र शब्द है?
आज जब आपको गाली पड़ रही है तो आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। ये गालियां क्यों पड़ रही थी मोदी जी, जिस दिन इस बात को आप समझ जाएंगे ना, आपके अगल बगल जो लोग बैठे हैं, जो गोदी मीडिया आपको हमेशा खुश करने में लगा हुआ है, वो आपको ये बात कभी समझने नहीं देगा। ये केवल नीट का मामला नहीं था, ये केवल नीट का मामला नहीं था नरेंद्र मोदी जी। ये 11 साल की हताशा और निराशा थी। लोग जो परेशान हो गए हैं, लोग जो आपके सारे सपनों से ऊब चुके हैं, लोग जिनके समझ में आ गया है कि हिंदू मुसलमान के खेल के नीचे देश की बर्बादी को छुपाया जा रहा है, लोग जिनको समझ में आ गया है कि आपकी सरकार उनको अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती, लड़के युवा जिनको यह लग गया है कि आपके राज में उनका भविष्य खतरे में है, वो सारा गुस्सा एक साथ जंतर मंतर पर आया था नरेंद्र मोदी जी। माफी तो आपको मांगनी चाहिए थी, सीधे मांगनी चाहिए थी। आपको माफी मांगनी चाहिए थी कि मैंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का, लेकिन 11 साल में मैं वो रोजगार नहीं दे पाया। आपको माफी मांगनी चाहिए थी कि गरीबी दूर करने की बात मैंने की थी, लेकिन गरीबी मैं दूर नहीं कर पाया। आपको माफी मांगनी चाहिए थी उन 21-22 छात्रों के परिवारों से जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के चलते आत्महत्या कर ली। आपको माफी मांगनी चाहिए थी इन छात्रों से जिनके ऊपर लाठियां चली, कील लगी हुई लाठियां चली और पैलेट गन चले। आपको माफी मांगना चाहिए था, लेकिन आपके गृह मंत्री तो संसद में आकर यह जवाब भी नहीं देते हैं कि आखिर पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी थी। नहीं आते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, चुप हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए थी उन परिवारों से जिन परिवारों के बच्चे जो हैं घायल हुए हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए थी उन छात्रों से जिनके सर फूटे हैं, जिनकी टांगें टूटी हैं, जिनको जानवरों की तरह उस दिन पीटा गया और सारी दुनिया ने देखा। आपको माफी मांगनी चाहिए दिल्ली पुलिस की उस हरकत के लिए कि कभी वो कहती है पैलेट गन नहीं चला है, कभी कहती है हां चला है जब पत्रकार उसका खुलासा कर देते हैं, कभी कहती है कि पत्थरों के ट्रक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कभी कहती है कि एक्सीडेंट में वो पत्थर का ट्रक पकड़ा गया था और जगह नहीं थी इसलिए वहां पर पार्क कर दिया गया था। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए उस ट्रॉल गैंग को फॉलो करने के लिए, उस ट्रॉल गैंग के लोगों को फॉलो करने के लिए जो देश भर में जो भी आपका विरोध करे उसको गालियां देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं माफी मांगने के लिए, और माफी मांगकर आप बड़े हो जाते। आप इसी तरह आते, रील में आते या संसद में आते, बेहतर होता संसद में आते ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड में जाती और वहां पर कहते कि 20 जुलाई को छात्रों के साथ जो ज्यादती हुई है उसका मुझे दुख है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आप कहते हैं कि छात्र जिस तरह से गुस्से में थे उस गुस्से को मैं समझता हूं और मैं वादा करता हूं कि हालात सुधारे जाएंगे। लेकिन आप तो माफी देकर बड़ा बनना चाहते थे। उस बच्ची का वीडियो दोपहर तक आया, 15 साल की बच्ची 16 साल की बच्ची को माफी मांगने पे मजबूर किया गया और उसके बाद आपको लगा कि बिल्कुल सही मौका है, मैं यहां पर माफ कर दूं और माफ करने के बाद मैं बड़ा बन जाऊं। और इससे क्या कहा जाए, अरे बेहतर होता आपने एक आदेश निकाल दिया होता, आप प्रधानमंत्री हैं, एक आदेश निकाल दिया होता कि उस आंदोलन में भाग लेने वाले युवाओं को किसी भी हालत में परेशान न किया जाए, वो ज्यादा काम का होता। यहां तो हमने देखा है कि आपने वीडियो में माफी दे दी जो कोई सरकारी आदेश नहीं है, उसके बावजूद केस चलते रहेंगे, उसके बावजूद केस होते रहेंगे और उसके बाद आप गायब हो जाएंगे। एक और सवाल है, इतना बड़ा दिल अगर आपका होता तो इसके पहले भी ऐसे मामले हुए हैं कि ट्विटर पर किसी ने आपके खिलाफ लिख दिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्विटर पर एक कार्टून किसी ने लगा दिया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप कितना माफ करते हैं और कितने डेमोक्रेटिक हैं ये देश बहुत अच्छी तरह से जानता है, और इसीलिए इस तरह के वीडियोस का कहीं कोई असर नहीं होने वाला है। आपको लगता है कि युवा डर गया, आपके अगल बगल जो लोग हैं वो आपको समझा देते हैं कि मामले को मैनेज कर लिया गया। पुलिस वालों के परिवारों का वीडियो चला दिया जाता है, इंटरव्यू चला दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है। सबको समझ में आता है कि यह सब क्यों किया जा रहा है। और जहां तक लोगों का सवाल है, ये इंटरव्यू आप किसको दिखा रहे हैं? उनको जिनके घरों के बच्चों पर लाठियां चली हैं, उनको जिनके बच्चों ने घर आकर बताया है कि उस दिन किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ बच्चों के साथ, किस तरह से पिटाई हुई युवाओं की, वो सब सच जानते हैं। ऐसे वीडियोस का कोई असर नहीं पड़ना है।
अब तक आप यही करते रहे कि आपके अधिकारी, आपका आईटी सेल, आपका गोदी मीडिया, ये सब मिलकर हर मुद्दे को मिट्टी में मिलाने के लिए लगे रहे। कोई भी विरोध में आए तो उसको बदनाम कर दो, पाकिस्तानी कह दो, चीनी कह दो, राष्ट्र विरोधी कह दो, कहानी चला दो, हिंदू कर दो, मुसलमान कर दो और मामला निपट जाता था। लेकिन इस बार मामला आगे चला गया है। ये जो युवा आए थे, ये उन घरों से आए थे जिन घरों से आपको वोट मिलता है। ये जो युवा आए थे वो उस इलाके और उस माहौल से आए थे जो आपका समर्थक रहा है, और ये अपनी अपनी कहानियां लेके उन घरों में लौटे हैं। जंतर मंतर खाली का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। जंतर मंतर पे आपने बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए, सीमेंट कर दिया, ये कर दिया, कोई बात नहीं। बहुत सारे शासकों ने ये सब किया है। जब आंदोलन होता है तो ये सब ढह जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। एक चीज याद रखिए कि इतिहास ये बताता है कि जब युवा ऐसे आंदोलन से लौट के जाते हैं, आंदोलन तो खत्म हो जाता है, लेकिन उस आंदोलन की आग उन युवाओं के सीने में बहुत देर तक चलती है। और ये वही युवा हैं जो कल का हिंदुस्तान है। आप देखिए ना, छोटे छोटे वाकई जो बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले, वो आंदोलन पे उतर आए हैं। कहीं राजस्थान में आंदोलन हो रहा है, कहीं यूपी में आंदोलन हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहा है। स्कूलों के बच्चे सड़कों पर आकर अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, जंतर मंतर इतने ज्यादा सीनों में पहुंच चुका है इस देश की युवा पीढ़ी के कि आपके वीडियोस, आपकी माफी, गोदी मीडिया का तमाशा, मतलब गोदी मीडिया को क्या समझेंगे बच्चे। मैं देख रहा था, ट्विटर पर देख रहा था, ऐसे तो मैं कभी मीडिया देखता नहीं हूं, एक मोहतरमा शिक्षा पर लिख रही थी, बोल रही थी। तो आजकल वो फैशन चला है, जैसे ट्यूशन वाले टीचर जो होते हैं, कोचिंग वाले, वो बेचारे बोर्ड लगा लेते हैं, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, वैसा बोर्ड लगा लिया उन्होंने। टीचर बनने का शौक सबको होता है, सबको लगता है कि वो दुनिया को कुछ सिखा सकता है, तो उन्होंने लगा लिया और शिक्षा लिखने गई। पहले तो श में बड़ी ई की मात्रा लग गई, फिर शायद सामने लिखा हुआ था देख के उन्होंने उसको हटाया, छोटी ई की मात्रा लगाई, ऐसी मात्रा लगाई जैसी मैंने जीवन में कभी देखी नहीं थी, इतनी गोल मात्रा नहीं देखी थी। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद शिक्षा का शा नहीं लिख पाई, उसके जगह पे श्र लिख रही हैं। यानी शिक्षा लिखने जिनको नहीं आता है वो टीवी चैनल्स पर बैठकर शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। आपको क्या लगता है युवा को यह समझ में नहीं आता है? युवा सब जानता है। काश जंतर मंतर पर आपने कुछ ईमानदार लोगों को अपने भेजा होता और कहा होता कि जाओ देख के आओ असल में क्या हो रहा है। गालियां वालियां हुई, गालियां समाज का हिस्सा बन गई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। लेकिन सिर्फ गालियां नहीं हो रही थी वहां पर बहुत गंभीर स्टूडेंट्स आए हुए थे जो मुद्दों पे बात कर रहे थे। मैंने भी बात की, मैं भी वहां गया था, बहुत सारे छात्रों से मिला। वो मुद्दों पे बात कर रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे, वो देश की अर्थव्यवस्था के सवाल उठा रहे थे, वो सवाल उठा रहे थे देश की गरीबी की, वो सवाल उठा रहे थे देश में बेरोजगारी की, वो नीट का सवाल उठा रहे थे, वो एजुकेशन सिस्टम का सवाल उठा रहे थे, वो एनटीए का सवाल उठा रहे थे। वो पढ़े लिखे छात्र हैं मोदी जी, उनके पास एमबीए की फर्जी डिग्री नहीं है, असली डिग्री वाले थे वहां पर। गालियों पे उसको रिड्यूस करके मामला मत खत्म कीजिए। मुद्दा बहुत बड़ा था और वह आपके दबाने से या आपके गोदी मीडिया के दबाने से नहीं दबेगा, वो रील बनाने से नहीं सुलझेगा। आपको लगता है कि रील बनाएंगे तो युवाओं तक पहुंच जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे, लेकिन युवा सब जानता है, सब देख रहा है। वो देख रहा है कि कैसे उसके साथ गए लोगों को परेशान किया जा रहा है, वो देख रहा है कि कैसे उसके आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। और इसीलिए ऐसी रील्स का वो असर कतई नहीं पड़ने वाला है जो आप सोच रहे हैं। आप किसको ज्ञान देंगे और कौन ज्ञान सुनेगा? क्या हम लोग भूल गए हैं कि सुली बुली वेबसाइट बनती है जहां महिलाओं का खुला व्यापार करने की बात की जाती है, वर्चुअल ट्रेडिंग उनकी होती है और उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। आपका आईटी सेल उसको सेलिब्रेट करता है। और असर समझना है तो एक उदाहरण आपको दे देता हूं। मुख्य न्यायाधीश महोदय टिस में जाने वाले थे। टिस के जो आजकल डायरेक्टर हैं, पुराने लेखक हैं, कवि हैं, हम लोग जानते हैं और भाजपा के बेहद करीब हैं। तो टिस जाने वाले थे भाषण देने, लेकिन उनका प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि डर यह था कि छात्र उनका विरोध ना कर दें। तो यह विरोध की आग इतनी दूर तक और इतने गहरे तक पहुंच चुकी है कि लोग पुलिस से डर जाएंगे, ऑनलाइन आकर माफी मांग लेंगे, चुप हो जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे तो आपके फेवर में बयान भी दे देंगे, लेकिन अंदर जो आग जल रही है ना, वो आग बुझेगी नहीं। तो चरित्र का और गाली ना देने का और बाकी सबका ज्ञान देने से पहले नरेंद्र मोदी जी अपने समर्थकों को समझा दीजिए, उनसे कहिए गाली देना बंद करें, उनको सुधार दीजिए। अगर उनको नहीं सुधारेंगे, वो गाली देते रहेंगे, तो इस देश में गाली का जो कल्चर बना है ना, उसके लिए आपके लोगों को जिम्मेदार माना जाएगा।
ये युवा तो आप ही के समय में ट्रेन हुए हैं। पिछले 11 सालों में ही इन्होंने स्कूलिंग की है, कॉलेज किया है, तो जो ट्रेनिंग इनको मिली है, चाहे गाली की या बाकी चीजों की, वो आपके समय में ही मिली है। तो उसकी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। तो मैं दोहरा के जा रहा हूं कि माफ करने का मामला नहीं था मोदी जी, आपको माफी मांगनी चाहिए थी इन छात्रों से। आप एक बार फिर से चूक गए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।